Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आई थिंक मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोग सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के दिन को अगर हम देखें तो आज के दिन के बाद आप लोगों के पास कुल मिलाकर 10 दिन बचते हैं, जिसमें डेफिनेटली आप सब बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। OMR से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको दी थी, बाकी सब भी आप जो है ले चुके हैं। ये आप ध्यान रखेंगे जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो प्रॉपर टाइम पे जो है आपको सेंटर पे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कूल माइंड होकर आप एग्ज़ाम देने जाएँ और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी चीज़ के जो है स्ट्रेस ना लें। अभी भी 10 दिन हमारे पास सोशल साइंस के लिए बचे हुए हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है पूरा कर पाएंगे। ये आप वहाँ पे ध्यान रखना कि 11:10 पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है ना, और 11:30 बजे तक का जो टाइम है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, ये तो तय है कि जो 20 मिनट होंगी उसमें आपको पेपर का जो है प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ। तो पहले से ही आप प्रिपरेशन एक तरीके से प्रिपेयर खुद को कर लेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन मैं आसानी से जो है अटेम्प्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर 11:30 बजे से आप अपना एग्ज़ाम लिखना शुरू करेंगे। 1 बजे तक का टाइम आपके पास है। जो सर्किल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे, आप उनको बहुत ध्यान रखना, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो हैशटैग वाला कॉलम मैंने बताया था वो आपको सर्किल करना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी भी आंसर में ABCD 4 कॉलम आपको दिए हुए हैं, आपने A को कर दिया है तो उसके बाद जो बॉक्स दिया हुआ है उसको भी आपको फिल करना है। ठीक है, आपकी काफ़ी जो डिटेल्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको ऑटोफिल में मिलेंगी ही मिलेंगी। सब चीज़ें वहाँ उसके ऊपर जो है प्रिंट की गई हैं OMR के ऊपर, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पर नहीं होने वाली है। अब अगर हम बात करें बेटे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो टोटल 7 लेसन सोशल साइंस में आपके सिलेबस में आने वाले हैं। 1 हिस्ट्री से आएगा, 2 ज्योग्राफी से आएंगे, 2 आपके सिविक्स में से आएंगे और 2 आपके जो है फाइनली कहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक्स में से आएंगे। तो कुल मिलाकर 7 लेसन आपके आने वाले हैं। आज थोड़ी सी बात हम लोग जो है कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में कर लेते हैं। देखिए, वीडियोज़ तो मैंने जो है सारे लेसन की आप लोगों के लिए डाली हुई है एंड आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख भी रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर जनरली एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन पे जो है फोकस कीजिएगा। देखिए, अगर हम कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो जैसे इसमें सबसे पहले जो स्टोरी दी हुई है वो बेल्जियम के बारे में दी हुई है। ठीक है, अब बेल्जियम में हमें पता है कि भाई 2 स्टेट हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया, तो इनके ऊपर भी MCQ बन सकता है कि भाई कितनी स्टेट जो है वहाँ पर हैं बेल्जियम के अंदर। ठीक है ना, या जैसे अगर हम फ्लेमिश के अकॉर्डिंग बात करें कि भाई वहाँ पर डच जो स्पीकर हैं वो रहते थे। ठीक है ना, मान लीजिए वेलोनिया में जो है अगर आप कहें कि फ्रेंच स्पीकर रहते थे तो उनका परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए कि भाई 59% वर द डच स्पीकर, ठीक है, 40% वर द आपका फ्रेंच स्पीकर, ठीक है, 1% जो है जर्मन से वहाँ पे। अच्छा, कैपिटल सिटी जो ब्रसेल्स था वहाँ का जो कंपोजिशन था, पाई चार्ट के माध्यम से आप इन सब की जो है डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि हम देखें तो फ्रेंच को वहाँ पर 80% थे और 20% डच स्पीकर थे। जैसे कि अगर हम बात करें बेल्जियम की कि जब उन्होंने कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग पे काम किया तो कितनी बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 4 टाइम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था। या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो ब्रसल्स में है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन्हीं से आप जो है नंबर गेन करेंगे और आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद भी है कि इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर वो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाने हैं वो सब इन्हीं से जो है इंटरलेट कर दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि भाई बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड किया गया था, जो वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है, कि भाई कितने % डच हैं, कितने % आपके फ्रेंच हैं, जर्मन कितने % हैं, ठीक है, फिर कितनी स्टेट वहाँ पे हैं, ठीक है, बेल्जियम मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉपर होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करें, भाई श्रीलंका जो था वो 1948 में एक आज़ाद कंट्री बन गया था। ठीक है, वो एक आइलैंड कंट्री है। अगर हम वहाँ के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई कितने % सिन्हाला स्पीकर हैं, जैसे मान लीजिए 74% जो है वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर हैं। देन तमिल कितने थे, 18% तमिल हैं। ठीक है, भाई इंडियन तमिल कितने हैं, 5% हैं। श्रीलंकन तमिल कितने हैं, 7% है, सॉरी 13% है ना। इसी तरीके से आप सारी काउंटिंग कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है क्रिश्चियन कितने % है ये आपको पता होना चाहिए, 7% क्रिश्चियन है वहाँ पे, 1% में आप अदर्स लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया सिन्हाला 74% या जो तमिल है 18%, इस पर अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर हम सिंघाला मेजोरिटी की बात करें तो जो सिंघाला गवर्नमेंट थी 1956 में उन्होंने कौन सा एक्ट पास किया था, या कौन सा एक्ट जो पास किया गया था वो कौन से ईयर में पास किया गया था, इस तरह की जो चीज़ें हैं। या जैसे LTT एक वहाँ पे जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लिबरेशन तमिल टाइगर ऑफ इलम स्टेट, यानी एक तमिल स्टेट के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें इस लेसन में हैं जिन पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप उनको बस ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है ना,
उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी बुक में, हाँ पिक्चर्स का जरूर ध्यान रखना है आपको। हिस्ट्री और सिविक्स में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वो डेफिनेटली हमसे पूछेंगे। अगर हम पावर शेयरिंग की ही बात करते हैं तो जो इसमें जर्मनी का एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि भाई किस तरीके से एक गाड़ी दिखाई गई है, कार दिखाई गई है ना, जिसकी दो अलग अलग स्टीयरिंग लगाए गए हैं कि भाई जर्मनी का एग्जाम्पल है कि दो अलग अलग विचारधारा वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कैसे जो है कंबाइंड एफर्ट पे आ गई थी और फिर भी जो है स्मूथली उन्होंने जो है गवर्नमेंट को चला दिया था। तो एटलीस्ट उन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का आपको नाम पता होना चाहिए। जर्मनी का एग्जाम्पल क्या इंडिकेट करने की कोशिश करता है, हमें सब चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी कुछ इसमें पढ़ा था। भाई दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में हमसे पूछ लें कि भाई कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हमें पता है कि लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होती है, ठीक है ना। इसी तरह वर्टिकल में हम सब जानते हैं कि 3 यहाँ पे भी होंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन आफ्टर आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यानी 3 tier सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हॉरिजॉन्टल में कौन से आते हैं, वर्टिकल में कौन से आते हैं, या कितनी टाइप से जो है हम पावर को शेयर करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार जिसको हम कहते हैं, कि भाई जब दो अलग अलग विचारधारा वाले जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक कंबाइंड एफर्ट करना है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करो और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद भी है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बेटे हमें जरूर मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, उसको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद श्रीलंका को आप इसी तरह से फॉलो कीजिएगा कि किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट बनी, कौन से साल में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन सी जो डिमांड थी श्रीलंकन तमिल के द्वारा की गई थी, इंडियन तमिल कितने थे, ठीक है ना, और आपके सिन्हाला स्पीकर कितने थे या आपके क्रिश्चियन कितने थे, ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से आप जो है नंबर डेफिनेटली गेन करेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। इनको लेकिन अच्छे से याद कीजिएगा या फिर समझिएगा, ठीक है ना। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, जो मैंने आपको बताया उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है, कितने पार्ट में अप्लाई करते हैं, इंडिया में किस तरीके से गवर्नमेंट को अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो जर्मनी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो खलील की स्टोरी है, अगर खलील की स्टोरी के हम अकॉर्डिंग बात करें तो खलील जो है कौन से कंट्री के रहने वाले थे, ठीक है ना, या लेबनान के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट को जो है डिवाइड किया गया था कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग में, कि भाई प्रेसिडेंट कहाँ से होंगे, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से होंगे, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होंगे, और एक तरीके से पार्लियामेंट के स्पीकर कहाँ से होंगे, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 1 घंटा भी अगर आपने इस लेसन को दे दिया तो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो वीडियोज़ मैंने डाली हुई है रेगुलर इंटरवल पर, आप उनको देखें बेटे, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल है। फिर भी अगर कहीं पे कोई क्वेरी है तो आप पर्सनली जो है फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फेडरलिज्म के बारे में बताऊंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी तय है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिएगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा और उनको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटे।